ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याये चतुर्थः पादः, कक्षा संख्या 91तमी 91वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा यह तृतीय भाग चल रहा है और छठवें अध्याय के हमने 3 पाद आपको पूरे पढ़ा दिए हैं, जो जिसकी 90 क्लासेस बनी है, 90 क्लासेस कक्षाएं बनी हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में कॉलम बना हुआ है आपका अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति ही षष्ठाध्याय। ठीक है, उसी में लगातार ये भी आगे का चौथा पाद जो अंतिम पाद है छठवें अध्याय का, उसकी भी कक्षाएं क्रम से आपको प्राप्त हो जाएंगे। और मित्रों, आज से हमारा चौथा पाद आरंभ हो रहा है और ये पाद बहुत ही महत्वपूर्ण पाद भी है। सभी पाठकों के लिए जो संस्कृत व्याकरण से संबंधित रखते हैं, पढ़ते हैं अथवा पढ़ाते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये छठवें अध्याय का चतुर्थ पाद है। ठीक है, तो उसका आरंभ कर रहे हैं आज से मित्रों। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। ये वाला व्हाट्सएप नंबर ये भी है, तो किसी पर एक पर इस पर संपर्क कीजिएगा, ऊपर वाले पर, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पुस्तक चाहिए तो पुस्तक भी आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी, परंतु पुस्तकों का आपको मूल्य देना होगा। पीडीएफ आपको निःशुल्क मिल जाएगी। ठीक है, और ये अध्यापक गुरुजी आपके लिए फ्री हैं, निःशुल्क है इनका, ये कोई आपसे फीस नहीं लेते हैं। हाँ, सहयोग जरूर हम मांगते हैं, क्योंकि इस व्यवस्था को चलाने के लिए मित्रों निरंतर हम 6 वर्ष से यह कार्य कर रहे हैं और ये कार्य पूर्ण भाव, निस्वार्थ भाव से, पूर्ण रूप से निस्वार्थ भाव से हम कर रहे हैं और आप सभी के सहयोग से कर रहे हैं। ध्यान रखेंगे, आप सभी के सहयोग से लाखों लोगों तक आज हम संस्कृत भाषा को लेकर के उनके दरवाजे पर पहुंच चुके हैं। यह आपके सहयोग से संभव हो पाया है। इसके लिए हम आप सभी को अनेकशः धन्यवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं, परमात्मा से आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आप हमेशा निरंतर जीवन में आगे बढ़ते रहें। आपके सहयोग से ये कार्य संपन्न हो पाया है। यदि आपका सहयोग हमें नहीं मिलता तो हम इस अभियान को कभी भी चला नहीं सकते थे। ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, आपका हमें निरंतर सहयोग मिलता रहता है और हम इस उद्देश्य को लेकर के निरंतर आरंभ से ही चल रहे हैं। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल का जो उद्देश्य है वो यह कि 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन शुद्ध संस्कृत संभाषण और लेखन सिखाना। इसके अलावा व्याकरण के, दर्शन के अनेक विषयों के विद्वान और विदुषी तैयार कर
निरंतर हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे ही बढ़ते रहेंगे आपके साथ जुड़ करके। इसमें बड़े अभियान को चलाने के लिए मित्रों आपका सहयोग प्रति माह हमें आता है और आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप इस अभियान में मासिक सदस्य बन जाइएगा। जो भी परमात्मा ने आपको सामर्थ्य दिया है उस सामर्थ्य के अनुसार आप इस संस्थान में दान दीजिएगा, सहयोग कीजिएगा। ठीक है, हम निरंतर आपके लिए कार्य कर रहे हैं, कोई बाध्यता नहीं है, कोई किसी से शुल्क नहीं मांगा जा रहा, कोई फीस नहीं मांगी जा रही। ये सहयोग है। सहयोग यदि आप देना चाहते हैं तो अवश्य दीजिएगा। हमें आपके सहयोग की परम आवश्यकता है। आवश्यकता है, ऐसे नहीं कि आपके सहयोग की आवश्यकता नहीं है, नहीं, आपके सहयोग की परम आवश्यकता है। और आप यदि सहयोग देना चाहते हैं इस श्रेष्ठ कार्य में, महान यज्ञ में, तो अवश्य हम लेने के लिए आपका स्वागत करते हैं। तो मित्रों, आप हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार आप 101 रुपये प्रतिमाह दीजिएगा, 501 रुपये दीजिएगा, 1100 रुपये मासिक दीजिएगा, 2100 रुपये मासिक दीजिएगा, आप 5100 रुपये मासिक दीजिएगा। आप इस अभियान में अपने सामर्थ्य के अनुसार, ठीक है, आपको ये कार्य कितना उपयोगी लगता है समाज के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, उसकी उपयोगिता को देख करके आप हमारा सहयोग कीजिएगा। आप हमारा सहयोग करेंगे तो हम इस कार्य को और विस्तार देंगे। विस्तार की कोई सीमा नहीं होती है। साधनों को बढ़ाते जाएंगे, लोगों को बढ़ाते जाएंगे, कार्य आगे बढ़ता जाएगा, परंतु चलेगा ये पूर्णतः निःशुल्क, कभी किसी से शुल्क नहीं मांगा जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। तो ये अकाउंट डिटेल दी गई है, इस अकाउंट से हम अभी तक सभी गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। ठीक है, और ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का नंबर दिया 9582104261। ठीक, आप हमें अपना सहयोग भेज करके इसी व्हाट्सएप नंबर पर अथवा इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें सूचना अवश्य दें, जिससे हम आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट कर सकें। सरलता से आप अपना सहयोग हमें प्रदान कर सकें, इसके लिए ये QR कोड आपके समक्ष उपस्थित कर दिया है, प्रदर्शित कर दिया है। इसको स्कैन करके आप हमें अपना सहयोग भेजते रहिए। ठीक है, चलिएगा, अब आगे चलते हैं विद्या दान में। अब विद्या का दान हम देंगे, हम निरंतर आपको विद्या का दान दे रहे हैं। ठीक है, विद्या का दान देना हमारा कार्य है, धन का दान देना धन से जो समर्थ लोग हैं उनका कार्य है। चलिएगा, तो चतुर्थः पादः, अंगस्य 641, बहुत बार पढ़ भी लिया है, वैसे सरल है। ठीक है, अंगस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम् अर्थ अधिकारोऽयम् सप्तमध्याय परिसमाप्तेः यदित ऊर्ध्वमनुक्रमिष्यामोऽङ्गस्य इत्येवं वेतद्वेदितव्यम्। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अधिकारो अयम, माने ये जो सूत्र है ये क्या अधिकार सूत्र है। अधिकार, ये आगे अधिकार देगा कार्य करने के लिए अंग में। कहां तक चलेगा जी इसका अधिकार? सप्तम अध्याय परिसमाप्ति, 7वें अध्याय की अंत तक चलेगा, मतलब चौथे पाद के अंत तक। यद इता ऊर्ध्वम, जो यहां से आगे अनुक्रमिष्यामा कुछ कहा जाएगा, जो कार्य होगा, अंग से इत्येवं तद्वेतव्यम्, वो अंग को होता है ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण कहते हैं वक्ष्यति, आगे बताएंगे सूत्र में, आगे हालाहा ये सूत्र है 6-4, तो यहाँ कहेंगे इसके उदाहरण बताएंगे। हूता जीना संवीता, तो इसकी सिद्धि हमने पहले करा भी दी है आपको 6वें अध्याय के प्रथम पाद में, और यहाँ पर ये आगे के सूत्र में हम देखेंगे, यहाँ पर इसकी चर्चा कोई नहीं है, यहाँ पर अंग का क्या कार्य है ये देख लेंगे। ठीक है, तो आगे वाले सूत्र में अब हमें ये समझना है कि अब यहाँ से आगे 7वें अध्याय के अंत तक जो भी कुछ कार्य कहा जाएगा, उस कार्य को करने के लिए हमें
जिसको करना है उसकी अंग संज्ञा करना परम आवश्यक है। अंग संज्ञा का सूत्र कौन सा है? याद होगा आपको, स्मरण होगा। यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम, 6:1:4 में पढ़ा था हमने। ठीक है, जिससे प्रत्यय का विधान किया जाए उसके परे रहते पूर्व में जो होता है उसकी क्या हो जाती है? अंग संज्ञा। तो इतना तो पक्का है कि प्रत्यय के परे रहते ही पूर्व की अंग संज्ञा होगी। और प्रत्यय किससे होता है? दो से होता है, धातु से होता है अथवा प्रातिपदिक से होता है। तो धातु अथवा प्रातिपदिक की अंग संज्ञा होगा। इतना तो पता ही लग गया, पहले ही बहुत पढ़ा दिया है। ठीक है, अंग से यह अधिकार सूत्र है, सप्तमाध्याय की समाप्ति पर्यंत ये जाएगा। ठीक है, इसका अधिकार जाएगा। सो आगे के सभी सूत्रों में यह बैठता जाएगा। अंगस्य मैं क्या है? संबंध में षष्ठी है, अर्थात कोई भी कार्य होगा तो अंग के संबंध ही होगा, अंग संज्ञा से संबंधित ही होगा। यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम से अंग संज्ञा होती है। भूता संविता की सिद्धि 6:1:15 वचि स्वप्य आदि नाम किति सूत्र है उस पर। जीना की सिद्धि ये परिशिष्ट 6:1:16 ग्रहिज्या वै व्यधिवष्टिचति, उसी से आगे वाला सूत्र उसमें की है। अब यहाँ शॉर्टकट में आपको हम इसमें आगे के सूत्र के उदाहरण है तो वहां पर बता देंगे। ठीक है, चलिएगा आ जाइए। हलाह, हलाह पंचमी व्यक्ति उत्तरांतम अनुवृत्ति अंगस्य संप्रसारणस्य दीर्घोण। ठीक है, अर्थ अंगावयवाद् हलः परं यत् संप्रसारणम् अण् तदन्तस्याङ्गस्य दीर्घो भवति। क्या कहते हैं? अंगावयवात् हलः, अंग का अवयव माने जिसकी अंग संज्ञा हुई है उसका एक अवयव भाग जो वर्ण क्या होना चाहिए? हल। हल का अर्थ होगा व्यंजन। उससे परे, अंग का अवयव लिया है उससे, फिर हल से परे यत संप्रसारणम, जो संप्रसारण, संप्रसारण क्या है? इगयण संप्रसारणम, इगयण संप्रसारणम क्या है? इण के स्थान में जो इक ई उ रेलरी, परंतु यहां पर कह रहे हैं यत संप्रसारणम अण, संप्रसारण में अण लेना है केवल। तो अण में क्या है? केवल ई और उ ही आएंगे बस, री तो नहीं आएंगे। तो ई और उ बस, माने संप्रसारण संज्ञक ई और उ। तदंतस्य अंगस्य, माने ये जो संप्रसारण संज्ञक ई अथवा उ अंत में है जिसके ऐसे अंग को क्या हो जाएगा? दीर्घो भवति, दीर्घ होता है। हलंत नहीं लेना, हल को तो अंग का अवयव माना और संप्रसारण को तदंत माना। ठीक है, चलिए अब यहां पर देख लीजिएगा, ये है हूता है, जीना है, संबीता है, ये बनाया हुआ था पहले। ठीक है, यहां पर ही बनाया है। यहां पर ये देखेंगे, अर्थ करने में 2 बार अंग का ग्रहण अंग शब्द की आवृत्ति करके किया है। अंग देखिए, एक बार अंग यहाँ पर अर्थ में किया, एक बार यहाँ पर किया। तो कोई कहे कि अंग तो ऊपर एक ही है, 2 बार कैसे कर लिया आपने? तो कहते हैं अंग से उसकी आवृत्ति कर लेके 2 बार कर लेंगे। एक बार तदंत अंग में आ जाएगा और एक बार अवयव में आ जाएगा, अवयवी के रूप में आ जाएगा, माने अंग का अवयव हल। ऐसे वे धातु से क्या हो जाता है? यहाँ पर ये हुए धातु थी, वे का हुए बचता है और यहाँ पर कता प्रत्यय था, कहता है। अब क्या है? यहाँ पर वचि स्वप्य आदि नाम किति से संप्रसारण हुआ था। संप्रसारण होकर के इसको क्या हो गया था? ये व को उ हो गया था और ये ए था। संप्रसारण आज से क्या हो गया? पूर्व माने उ हो गया था। तो ये क्या बन गया था? हमारा सारे कार्य होकर के हु बन गया, हु, और ये हो गया ता।
इट आदि का तो निषेध हो गया था, वो पूरी प्रक्रिया पहले देख ली। अब यहाँ पर देखना है, अब ये कैसे घटेगा। हला, हला ने क्या कहा, अंग का अंग माने इसके पहले थे, इसकी क्या है अंग संज्ञा, हु की अंग संज्ञा। तो क्या कहा, अंग अवयवाद हला, माने अंग का अवयव इसमें क्या है, है। उस हल से परे जो संप्रसारण ये ऊ है, इससे परे ये क्या है, संप्रसारण संज्ञा क्या कहूंगा, व के स्थान में हुआ है। और ये क्या अंत में है, तदंत, ये अण अंत में है, तो इसको दीर्घ हो जाता है बस। तो दीर्घ किसको, इसको तदंत को है, अलोंत से इसी को ऊ को दीर्घ होगा, ऊ का दीर्घ क्या हो जाएगा, स्थानांतर तमा लग करके ऊ। तो क्या बन गया, हूता। ऐसे ही है जीना, जीना में क्या है, ज्या धातु थी ये, ज्या वयो हानव, तो ज्या और ये कता प्रत्यय था। यहां पर क्या था, ए वाला सूत्र था 6:1:16, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा कोई बात नहीं। ग्रहिज्या वै व्यधि वष्ट विचत वृश्चित पृच्छत वृज्यति नाम गेति च। तो यहाँ पर ज्या धातु पड़ी, तो इसको यहाँ पर संप्रसारण हो गया, तो संप्रसारण होकर के ये क्या बन गया था, सारा कार्य होकर के जी बन गया था। अब घटा लीजिएगा जी, अंग अंग ई है, अंग का अवयव ज हल है, हल से उत्तर ई है, अण में आ गया। तदंत अंग को क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाता है, तो इसको दीर्घ हो गया ई, तो क्या बन गया जी। और ये इसको आदि तश्च से निष्ठा के तक को ना हो जाता है, ये वहीं बनाइए सिद्धि, तो ना हो गया इसको, तो क्या बनेगा जी ना। ऐसे ही संवीता, संवीता में क्या था, समपूर्वक था ये, और ये क्या था, व्ययी धातु थी, ये ऐसी धातु थी व्ययी, ठीक है। और ये कता, ठीक है, ये संज्ञा हो गई। यहां पर इसको क्या है, संप्रसारण हो गया था, इसको वची स्वप्यादि नाम किति, वची स्वप्यादि नाम किति से इसको संप्रसारण प्राप्त हुआ। तो संप्रसारण इसमें दो थे, वा या किसको, तो न संप्रसारण, संप्रसारण ने कहा कि भाई संप्रसारण के पहले थे, पूर्व को संप्रसारण नहीं होता है, ये तो कहा था। तो यह व को संप्रसारण नहीं होता, यह को हुआ था, यह को संप्रसारण होकर के ये क्या बन गया था हमारा, या ऐसा बन गया, ये बन गया, ठीक है। अब क्या इसके पर रहते हैं, इसका इसकी अंग संज्ञा है, तो अंग 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 संज्ञा होने से क्या हो गया, अंग का अवयव जो हल, ये वह हल में आ गया, इससे उत्तर संप्रसारण संज्ञक अण ई आ गया, तुरंत अंग को दीर्घ हो गया, दीर्घ हो गया, और इसको मौनुस्वार से अनुस्वार हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा संवीता, और कुछ भी नहीं विशेष। ये सूत्र आप ध्यान रखेंगे, हला का अर्थ है कि अंग का अवयव जो हल, उस हल से उत्तर जो संप्रसारण संज्ञक अण, उस तदंत अंग को दीर्घ होता है, ठीक है। चलिए, यहां पर ये लिखा हुआ है, अण की अनुवृत्ति 6:3:109 से यहां तक आने पर भी उपयोगिता की दृष्टि से अर्थ में यही विशेष रूप से प्रदर्शित की है, जो कि द्वितीय वृत्ति में ही समझ में आएगी, द्वितीय वृत्ति तक काशिका में ही समझ में आएगी, ठीक है। ऊपर से दीर्घ अणा में अण आ रहा है, तो वो अण की अनुवृत्ति आ गई है, ठीक है। अब अण की अनुवृत्ति नहीं है, अण की अनुवृत्ति का प्रयोजन है वहां पर, ठीक है, वो काशिका में समझ में आएगा। अण अण को अण संप्रसारण को दीर्घ होता है, री जो संप्रसारण संज्ञा होता है उनको दीर्घ नहीं होता है, कहने का तात्पर्य ये है। चलिए, नामी
6 4 3 नामी सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम अनुवृत्ति अंगस्य दीर्घ अर्थ नामे परतोंगस्य दीर्घो भवति नाम के परे रहते अंग को दीर्घ हो जाता है। तो ये नाम क्या है, जो षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन का प्रत्यय आम है उसको नुट जब होता है तो नाम बन जाता है, तो उस नाम के परे रहते दीर्घ होता है। ठीक है, यहाँ पर अण नहीं है, यहाँ पर पूर्व में कुछ भी ह्रस्व होगा उसको दीर्घ होगा बस। अग्निनाम वायुनाम कर्तॄणाम, तो सरल है। यहाँ पर क्या हो गया लिखा हुआ सारा वैसे बता देते हैं। जैसे अग्नि है ये आपका और ये है आपका आम, इसके परे रहते इसकी अंग संज्ञा है। अंग के अधिकार में ये सूत्र लगेगा ह्रस्वन अध्यापो नुट, माने ह्रस्वांत अंग से उत्तर आम को क्या हो जाता है, नुट आगम होता है। ठीक है, तो आद्यंत टकितौ से इसके आदि में हो गया नुट, नुट का ना बचा। ठीक है, तो अब ये मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, नाम, ये इसी का अवयव माना जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया नुट। अब नाम है, नाम के परे रहते हैं इसको दीर्घ हो जाएगा, इसका दीर्घ क्या होगा, स्थानांतरित में से ई हो जाएगा, तो अग्नि नाम। ऐसे वायु का वायु नाम, कर्तृ का कर्तॄणाम, यहां पर हो जाएगा आपका अट कुप्वांग नुम विवाहे शरणत्व भी हो जाएगा। वहां पर रिवर्णाच्छेद वक्तव्यम वार्तिक माने रसाभ्याम नोणा समान पदे, और वहां र और श में री वर्ण भी ले लिया है, तो री से उत्तर भी क्या है, न को अणा हो जाएगा। हाँ, अटकुपान वायव्य की आवश्यकता नहीं है, उसी से रिवर्णाचित वक्तव्यम वार्तिक से हो जाएगा। ठीक है, नकार को नकार, और इस सूत्र का यही काम है, नाम के परे पूर्व को दीर्घ होता है। ना तिसरी चतश्री, ना अव्यपदम तेसरी चतश्री सप्ताह लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णा 6 डाड्या जाला से क्या हो गया है, सुप का लुक कर दिया, अर्थात षष्ठी व्यक्ति का यहाँ पर तीसरी चतश्री ओस था तो उसका लुक कर दिया, इतने ने लुक हो गया। ठीक है, इसका अर्थ करेंगे षष्ठ्यंत समास तीसरी इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व, तो ऐसे कर देंगे तीसरी चार चतश्री चार तीसरी चतश्री, बस ऐसे करेंगे तस तीसरी चतश्री, गस 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 का लुक करेंगे यहाँ एक वचन में। अनुवृत्ति है यहाँ पर नामी अंगस्य दीर्घ, अर्थात तीसरी चतश्री इत्येतयोर नामी परतो दीर्घो न भवति। तीसरी और चतश्री इन दो शब्दों को नाम के परिवर्ते दीर्घ नहीं होता है, पूर्व वाले सूत्र से प्राप्त। ये तीसरी चतश्री क्या है, स्त्रीलिंग में त्रि और चतुर, त्रि को तीसरी चतुर को चतश्री आदेश होते हैं, वो है बस। तो स्त्रीलिंग में जब इसके षष्ठी बहुवचन रूप चलाएंगे तो दीर्घ नहीं होगा। तीसरीणाम चतस्रीणाम बन गया, या नुट हो जाएगा, ह्रस्व अध्यापो नुट, ह्रस्व अध्यापो नुट हो गया है, और दीर्घ प्राप्त था तो मना कर दिया, इसको नहीं होगा। लिखा हुआ त्रिचतुरो स्त्रियाम तीसरी चतश्री से क्या है, तीसरी और चतश्री आदेश हो जाते हैं, उन्हीं का ग्रहण है, उसी का ग्रहण है। ठीक है, यहां पर भी वो रिवर्णाचित वक्तव्यम से ही न को न हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया। चलिए छंदस्यो भय था, छंदसी सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम उभयथा अव्यपदम अनुवृत्ति तीसरी चतश्री नामी अंगस्य दीर्घ, अर्थात छंदसी विषय तीसरी चतस्री तयोर नामी परता उभयथा दृश्यते दीर्घश्चा दीर्घश्चेत्यर्थ। छंद विषय में वेद में तो तीसरी और चतश्री इनको क्या है, नाम के पर्याय दोनों प्रकार से दिखता है, दीर्घ भी कहीं पर दिखता है, कहीं ह्रस्व भी दिखता है, दीर्घ भी हो जाता नहीं भी होता। जैसे ये दीर्घा और अदीर्घा, तीसृणाम मध्यम दिने
तिसृणाम मध्यम दिने, तो यहाँ दीर्घ, यहाँ ह्रस्व वहाँ दीर्घ हो गया। चतस्रिणाम मध्यम दिने, चतस्रीणाम मध्यम दिने। ठीक है, तो ये कहीं छंद में प्रयोग होगा, वहां पर दिखा दिया इन्होंने प्रयोग। चलिएगा, नृचा नृलुप्त षष्ठ्यंत निर्देशः च अव्यापदम अनुवृत्ति छंदस्य भयथा नामी अंगस्य दीर्घः। अर्थः नृत्य तस्य अंगस्यापि नामी परतः उभयथा दृश्यते। भवती छंदसी विषय। ठीक है, तो ये इनका कहना है कि नृ इत्येतस्य अंगस्य, जो नृ शब्द है, नृ का अर्थ होता है मनुष्य, तो नृ इस अंग को नाम के परिरते उभयता देखा जाता है। दो प्रकार से मैंने इसको भी देखा जाता है छंद के विषय में, वेद के विषय में। जैसे त्वं नृणाम नृपते, नृणाम ह्रस्व है, त्वं नृणाम ये दीर्घ है, त्वं नृणाम नृपते। तो यहां पर नामी से दीर्घ प्राप्त था, तो इस सूत्र ने दोनों तरह से कर दिया वेद में। बस इतना ही है, और तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर भी ये नृ है और ये आम हो जाएगा, रसु नद्याप नुट से ये नुट का न रहेगा, एक बार दीर्घ हो जाएगा। और यहाँ पर रिवर्णाचित वक्तव्यम से भी नकार को नकार हो जाएगा। चलिएगा, ये हो गया, ये तो छंद का था। अब सामान्य सूत्र आ रहा है। नोपधायाः न अविभक्त्यंतम पदम, उपधाया षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम। ना वस्तुतः यहां पर क्या ले लिया इन्होंने, अव्यक्त्यंतम पदम। ये कहना ये चाह रहे हैं यहां पर बिना विभक्ति का न ले लिया है, इसमें विभक्ति नहीं लगाई है। ठीक है, ना से मात्र ये कहना चाह रहे हैं ये ना, बस। ठीक है, तो ये अविभक्त्यंतम पदम माने ये वस्तुतः क्या है, ये षष्ठी में होना चाहिए था, तो नस से होना चाहिए था, तो नस से नहीं लिया इन्होंने, ना पढ़ दिया अकेला बिना विभक्ति लगाए। सुपाम शुल्क से लुक करके ऐसे कह सकते हैं। अनुवृत्ति नामी अंगस्य दीर्घः। अर्थ नान्तस्यांगस्योपधाया नामी परतो दीर्घो भवति। ठीक है, कहते हैं नकारांत जो अंग की उपधा को नाम के परे रहते दीर्घ होता है। तो पहले करेंगे नाम, नाम से पूर्व में नकारांत शब्द होना चाहिए, उसकी अंग संज्ञा होनी चाहिए, फिर उस नकार की जो उपधा होगी अलोन्त तो पूर्व उपधा, उसको दीर्घ होता है। ठीक है, उदाहरण दिया पंचानाम, सप्तानाम, नवानाम, दशानाम। बिल्कुल भी कठिन नहीं है ये, इसमें बहुत ये पंचन, ध्यान रखें, पंचन है और षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में आम आ गया, और इसकी क्या है, नकारांत है, तो श्रांता षट, श्रांता षट से इसकी षट संज्ञा है। षट संज्ञा होने से क्या है, इसके पयत इसकी अंग संज्ञा है, तो अंग के अधिकार में षट चतुर्भ्यश्च से क्या हो जाए, षट संज्ञक, और चतुर शब्द से उत्तर आम को क्या हो जाता, नुट हो जाता है। ये आगे आएगा, वहीं पर रसुन अध्यापन नुट के पास में है। ठीक है, तो इसको नुट हो गया, नुट का ना बच्चा, तो ये क्या बन गया, नाम। अब नाम के परिरते नकारांत अंग है, इसकी अंग संज्ञा है, पंचन की नकारांत है, नकारांत की उपदा क्या है, चका आ, तो उसको दीर्घ हो गया। अब इसके परिरते, नाम के परिरते इसकी क्या है, स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने से पद संज्ञा है। स्वादि सर्वनाम स्थान में सर्वनाम स्थान भिन्न
वादी के पर रहते पूर्व की क्या हो जाती है, भसंज्ञा और पद संज्ञा। तो पद संज्ञा होने से क्या हो जाएगा, नलोपा प्रातिपदिकांत से नकार का लोप हो गया। मिला दीजिएगा, क्या बन गया, पंचानाम। ऐसे सप्तन से सप्तानाम, नवन से नवानाम, दशन से दशानाम। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है वो सब कुछ मैंने आपको लिख के ही बता दिया, वही सारा है। सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ, सर्वनाम स्थाने सप्तमी व्यक्ति वचनांतम चाव्यपदम, असंबुद्धौ सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, असंबुद्धा वित्यत्र नहीं तत्पुरुष, इसमें नहीं तत्पुरुष है, न संबुद्धि असंबुद्धि तस्याम असंबुद्धौ। ठीक है, स्त्रीलिंग है संबुद्धि शब्द इसलिए तस्याम लगाया मैंने। अनुवृत्ति नोपधाया नामी अंग से दीर्घ, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थात संबुद्धि भिन्ने सर्वनाम स्थाने चपरतो नान्तस्यांगस्योपधाया दीर्घो भवति। संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान, माने संबुद्धि संबोधन का एक वचन का जो होता है वो संबुद्धि, उसकी भी सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, उसको छोड़ करके कहते हैं सर्वनाम स्थान पर रहते हैं। नान्तस्य अंग से जो नकारांत अंग है उसकी उपधा को दीर्घ हो जाता। ऊपर वाला सूत्र था नाम के परे रहते नकारांत की उपधा, ये सर्वनाम स्थान के परे रहते हैं। तो राजा राजानौ राजाना राजानम राजानौ सामानि तिष्ठन्ति सामानि पश्य। सिद्धियां बिल्कुल सरल है, पहले भी आपको बता दी गई है। प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 42वें सूत्र में भी हमने ये दिखाया था आपको। और श्यामानी की शी सर्वनाम स्थान से सर्वनाम स्थान में यहाँ बता देता हूँ। फिर भी राजन शब्द है और ये सु आ गया यहाँ पर, एक संज्ञा सवचा। ठीक है, इसकी क्या है, सुड़ नपुंसक से सर्वनाम स्थान संज्ञा। इसके पहले तो इसकी अंग संज्ञा है, ये कैसा होगा, नकारांत अंग हो गया। इसकी उपधा को सर्वनाम स्थान के पहले, इस संबोधन का नहीं है, ये संबुद्धि नहीं है ये। ठीक है, प्रथमा व्यक्ति का, इसलिए इसको इसकी उपधा को दीर्घ हो गया इस सूत्र से। फिर हल गया तो दीर्घ श्रुति से प्रक्तम हल नलोपा प्रातिपदिकांत, तो राजा औ आ जाएगा तो न का लोप नहीं होगा, दीर्घ हो जाएगा राजा नौ। जस हो गया तो राजा न। और द्वितीय भक्ति में अम आ गया राजानम, आउट आ गया राजानम। श्यामानि तिष्ठन्ति, ये प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांत का है और ये पश्चिमा द्वितीय व्यक्ति द्विवचनांत का है। दोनों में एक सही रूप बनता है। ये क्या नपुंसकलिंग का है, सामन, क्या है, सामन हो गया। और ये यहाँ पर जस आ गया, नपुंसकलिंग है इसलिए जस शशो शी आदेश होगा इसको। ठीक है, पहले इसके पहले इसकी अंग संज्ञा के अधिकार में जस शशो हो शी, अंग संबंधी नपुंसकलिंग में जो जस और शस होते हैं उनको शी हो जाता है। शी हो गया, शी का बच्चा ई। अब इसकी क्या है, शी सर्वनाम स्थानम से सर्वनाम स्थान संज्ञा है। अब सर्वनाम स्थान के पहले ये सामन नकारांत अंग है तो इसकी उपधा को दीर्घ हो गए ना मा मा, तो सामान ई सामानी। ऐसे शस को भी ई शी हो जाता है तो वो भी बन जाएगा सामानी। तो ये ध्यान रखेंगे कि संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान प्रत्यय के परे रहते नकारांत अंग की उपधा को दीर्घ होता। ये अनेक शब्दों के रूप चलाने में सिद्धियों में ये सूत्र प्रयोग होता है, ध्यान रखें। नकारांत में तो होता ही। चलिएगा, वाशपूर्वस्य निगमे, वा अव्यपदम शपूर्वस्य षष्ठी व्यक्ति वचनांतम निगमे सप्तमी व्यक्ति वचनांतम समास। शपूर्वो यस्मात् स शपूर्वः तस्य सपूर्वस्य बहुव्रीहि। ठीक है, शकार पूर्व में जिससे, तो उस वर्ण को कहना है शपूर्व। अनुवृत्ति सर्वनाम स्थाने असंबुद्धौ नोपधाया अंगस्य दीर्घ। ठीक है, अर्थ निगम विषये नोपधायाः शपूर्वस्या संबुद्धौ सर्वनाम स्थाने परतो वा दीर्घो भवति। निगम विषय माने वेद विषय, वेद के विषय में नका नोपधाया, क्या करें, नोपधाया,
और कह रहे हैं नोपधाया, नकार की उपधा। और वो कैसी नकार की उपधा, नकार नहीं, नकार की जो उपधा है वो कैसा होना चाहिए, श पूर्व में। उससे नकार का उपधा जो वर्ण है उसके पूर्व में मूर्धन्य श होना चाहिए। तो और उसको क्या होता है, समुद्धि से, वो समुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के पै रहते विकल्प से दीर्घ होता है। पूर्व वाले सूत्र से नित्य प्राप्त था तो विकल्प कर दिया। स तक्षाणम तिष्ठन्तम अब्रवीत, मैत्रायणी संहिता का है काठक। स तक्षणम तिष्ठन्तम अब्रवीत ऋभुक्षाणम इंद्रम, ऋभुक्षणम इंद्रम। तो एक एक जगह दीर्घ होगा, एक एक जगह नहीं हुआ है। अब इसको देख लीजिएगा फिर समझ आ जाएगा। ये है तक्षाणम, ये शब्द क्या है हमारा, तक्षण, और ये है हमारा अम का है, द्वितीय व्यक्ति एक वचन का रूप दिखा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर ये सर्वनाम स्थान संज्ञा है इसकी से। नकारांत ये अंग है, और नकार की उपधा इसमें क्या है, आ। आशेप आसे पूर्व में वास्तव में क्या अक्षर है, का और श ऐसे हैं। का श को मिलकर जो क्ष बनता है, तो ये आकार कैसा उपधा वाला, नकार की उपधा आकार कैसा है, शपूर्व वाला है, तो इसको दीर्घ हो गया तक्षा न अम। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अट कुप्पांग नुम विवाह से न को अणा हो जाएगा, तो तक्षाणम बन जाए। जब दीर्घ नहीं होगा तक्षणम बन गया। ऐसे रिभुक्षण शब्द से रिभुक्षाणम और रिभुक्षणम, बस ये समझ लीजिएगा। माने नकार की उपधा, नकार की उपधा वर्ण कैसा होना चाहिए, शपूर्व वाला, तो इसको हो जाएगा। चलिएगा एक सूत्र और पढ़ते हैं, 10 सूत्र पढ़ लेंगे, अच्छे सूत्र हैं, बहुत प्रयोग के सूत्र हैं। शांत महतः संयोगस्य, अच्छा यहाँ पर ये और देखेंगे, यहाँ पर ये थोड़ा सा ये दिखा हुआ है, रिभुक्षण में क्या, रिभुक्षण शब्द था, रिभुक्षण था, ये तक्षण तो ठीक था। यहाँ पर इतोत सर्वनाम स्थाने से क्या हो गया, ई को यहाँ पर अ हो गया था, रिभुक्षण बन गया था। बस ये सूत्र और लगा लेंगे बस, ठीक है। रिभुक्षण में पहले इतोत सर्वनाम स्थाने से इकार को अत्व करके रिभुक्षण बना लेते हैं, तब इसकी उपधा को दीर्घ करेंगे। ठीक है, रिभुक्षण माने रिभुक्षण, मूल शब्द रिभुक्षण है। शांत महता संयोगस्य, शांत लुप्त षष्ठ्यंत निर्देशाः महता षष्ठी व्यक्ति वचनांतम संयोगस्य षष्ठी व्यक्ति वचनांतम। ठीक है, समास सोन्ते यस्य स शांतः तस्य शांतस्य, तस्य शांतस्य नहीं होगा, शांत होगा, लुप्त होने षष्ठी नस का लुप्त कर दिया है, तो ये बहुव्रीहि समास है। इसमें शांत मान सकारांत। अनुवृत्ति सर्वनाम स्थाने संबुद्धौ नोपधायाः अंगस्य दीर्घ, इनके अनुवृत्ति अर्थ सकारान्तस्य संयोगस्य महतश्च यो नकारस्तस्योपधाया दीर्घो भवति असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने परतः। इसका थोड़ा सा अर्थ समझ लीजिए। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमें क्या देखना है, कहते हैं सकारांत संयोग, अर्थात सर्वनाम स्थान, संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते जो अंग है, वो अंग कैसा होना चाहिए, सकारांत। और सकारांत कैसा होना चाहिए, संयोग संज्ञा वाला होना चाहिए। सकारांत मात्र नहीं, सकार भी कैसा होना चाहिए, संयोग संज्ञक। हलो अनंतरा संयोग से संयोग संयोग होना चाहिए। और कहते हैं महतश्च, और महत शब्द ऐसे ही, ऐसे ही महत शब्द। ठीक है, या महत शब्द में संयोग नहीं लेना, बस महत शब्द ले लिया पूरा, महत शब्द, उसका जो नकार माने सकारांत जो संयोग, उसका जहां पर भी हमें नकार मिले, अब वो नकार कहां पर है ये नहीं देखना,
बस उस अंग में जहां नकार है, और ऐसे महत शब्द में कहीं नकार दिख रहा हो तो वास्तव में क्या हो जाता है, उसको नुम होता है। महत शब्द में सर्वनाम स्थान के परे रहते नुम आगम हो जाता है, तो वो नु। तो कहते हैं महता यो नकार, यह संबंध में षष्ठी ली है, उस नकार की उपधा को दीर्घ होगा। सकारांत और महत शब्द की उपधा को दीर्घ नहीं होगा। सकारांत संयोग जो अंग है और महत अंग है, उसमें जो कहीं नकार दिख रहा है, उस नकार की उपधा को दीर्घ होगा। ठीक है। सर्वनाम समुद्दीपन सर्वनाम स्थान के परे रहते। उदाहरण दिया है श्रेयान श्रेयांसौ श्रेयांसः, श्रेयस श्रेयांसी पयांसी अशांसी। महत का दिया महान महानतौ महानतः। सिद्धि में आपको करके बता देता हूं। ठीक है, सिद्धि पहले आ चुकी है, फिर भी आपको बता देते हैं। ये है श्रेय शब्द, ये श्रेयस है वास्तव में। श्रेयस ऐसा बन गया, ये सुन प्रत्यय होकर के यहां पर आ गया हमारा सु आ गया, सर्वनाम स्थान संज्ञा हो गई इसकी, और इसको क्या हो जाता, उगितचाम सर्वनाम स्थाने धातु हो। ये सुन प्रत्यय क्या उगित है, तो उगित होने से इसको क्या हो जाता, नुम आगम हो जाता है। मृत्युन तत्परा से यहाँ पर क्या नुम का ना आ जाएगा, ध्यान रखेंगे, ये नुम का ना आ गया। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसकी प्रति ये अंग है, ये कैसा है, सकारांत है। सकारांत दिख रहा है आपको, सकारांत है। अब सकारांत है और संयोग भी है। सकार कैसा है, ये संयोग वाला, हलोनंतरा संयोग से सकी संयोग संज्ञा भी है। तो अब इसको, इसके सर्वनाम स्थान, इसकी शुभ नपुंसक से सर्वनाम स्थान संज्ञा है, इसके परे रहते सकारांत जो संयोग, उसका जो नकार ये ना है, उसका संबंधी जो ना, उस न की उपधा श्रेय या क्या या आ है, उसको दीर्घ होगा, ध्यान रखेंगे। सकारांत की उपधा को दीर्घ नहीं हो रहा, सकारांत संयोग जो है उसका संबंधी जो न, उस नकार की उपधा को दीर्घ हो रहा, तो क्या श्रेयान स हलग्याम दीर्घा श्रुति स्पृक्तम हल, और हलो वो संयोगांत से लोपा से इसका भी लोप हो जाएगा सकार का, तो क्या बन गया श्रेयान। आउ आ जाएगा तो श्रेयांश सकार का लोप नहीं होगा, और ये नुम का जो ना है उसको मौनुस्वाह नश्चा पदांत से झली, नश्चा पदांत से झली माना अपदांत नकार को अनुस्वार हो जाएगा, तो श्रेयांश बन जाएगा, श्रेयांसा बन जाएगा। नपुंसकलिंग में शी हो जाएगा, इसको जस को और शस को, तो श्रेयांसी बन जाएगा। प्रक्रिया वही है पूरी। पयांसी अशांसी, यहाँ पर क्या हो गया, जस को शी हो गया है, जस शोशी, इसकी भी सर्वनाम स्थान संज्ञा है। ठीक है, यहाँ पर भी नुम हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। ऐसे ही यशस शब्द भी है। महता, महता का महान, महानता महानता, तो महानता में देख लीजिएगा ऐसे है, ये महत शब्द है आपका। अब यहाँ पर सु आ गया, इसको भी क्या है उगित है ये, तो उगितचाम सर्वनाम स्थाने धातु से क्या हो जाएगा, इसको नुम, नुम हो गया। यहाँ पर मित्रचन तत्परा, तो ये ना आ गया। अब क्या है, सर्वनाम स्थान पर है, ये क्या महत शब्द का जो ना, ऐसा महता यो ना, और इस नकार की उपधा क्या हकार में आ, उसको दीर्घ हो गया। हल गया भी दीर्घ, हल गया भी दीर्घ श्रुति से प्रक्तम हल, और संयोगांत से लोपा क्या बन गया महा। जब नहीं होगा वो आउ आ जाएगा, संयोगांत लोप नहीं होगा तो महानता द्विवचन में बन जाएगा, जस में महानता बन जाएगा, और कुछ विशेष नहीं। ठीक है, बस ये बन जाएंगे ये। चलिएगा, तो आज की प्रथम कक्षा में, इस चतुर्थ पाद की कक्षा में हमने 10 सूत्र पढ़ा दिए, काफी पढ़ा दिए। आगे हो सकता है थोड़े कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई बड़ा सूत्र आएंगे अब। ठीक है, अब आगे का हमारा सूत्र है अपत्रिन स्वस्त्री नप्त्री नेष्टि त्वष्टि क्षत्रि होत्री पोत्री प्रशास्त्रीणाम। बहुत बार पहले लगाया है, अब क्रम में आ गए। ठीक है, चलिए
आगे की कक्षा में मिलेंगे। और आप सभी लोग पाठक महानुभाव अपना सहयोग हमें अवश्य भेजते रहें प्रति माह, ठीक है। कभी कोई कठिनाई आ जाए तो कोई बात नहीं, बाकी आपको सुविधा हो, अनुकूलता हो तो अवश्य हमें भेजते रहें, ठीक है। सर्वेभ्यो नमः।